जयपुर के एक पुराने अपार्टमेंट में एक 2 BH का फ्लैट मार्केट से आधे रेट में किराए पे मिल रहा था। फ्लैट बहुत अच्छा था, लोकेशन भी अच्छी थी, बिल्डिंग भी बुरी नहीं थी। फिर भी पिछले 2 सालों में 7 किराएदार उस फ्लैट को छोड़कर जा चुके थे। किसी ने कोई रीजन नहीं बताया, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, सबके सब बस चले गए। उस 7 किराएदारों में से किसी ने भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मांगा था। और जब अमन शर्मा ने उस फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस फ्लैट का पिछला किराएदार आज भी वहीं रहता है। अमन 29 साल का एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय था। कुछ ही दिनों पहले उसका ट्रांसफर जयपुर में हुआ था। नई सिटी, नई जॉब और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने के लिए एक सस्ता घर। लगभग 2 हफ्तों तक अमन फ्लैट ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह का रेंट उसके बजट से बाहर था। तभी उसकी मुलाकात एक ब्रोकर से हुई। ब्रोकर ने उसे फ्लैट 302 दिखाया। सब कुछ परफेक्ट था, बस एक ही चीज अजीब थी, उस फ्लैट का किराया सिर्फ 8,000 रुपए, जहाँ आसपास के फ्लैट 18 से 20,000 रुपए में मिल रहे थे। अमन ने ब्रोकर से पूछा, इतना सस्ता क्यों? ब्रोकर पहले तो कुछ सेकंड चुप रहा और बात वहीं खत्म हो गई। शिफ्ट होने वाले दिन एक और अजीब बात हुई। 3rd फ्लोर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने अमन को देखते ही पूछा, तुम 302 में रहने वाले हो? अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो औरत कुछ बोलते बोलते रुक गई और चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई। उस वक्त अमन ने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले 3 दिन सब नॉर्मल रहा, ऑफिस, खाना, सोना और रूटीन टाइम। लेकिन चौथी सुबह सब बदल गया। अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पे पड़ी। वहाँ एक स्टील की प्लेट रखी हुई थी। उसने सोचा शायद कल रात भूल गया होगा। प्लेट उठाई और किचन में रख दी और ऑफिस चला गया। अगली सुबह वही प्लेट डाइनिंग टेबल पे पड़ी थी। इस बार प्लेट के नीचे एक फोल्डेड पेपर था। अमन ने पेपर खोला, उस पे लिखा था, कल दाल में नमक ज्यादा था। अमन कुछ देर तक उस कागज को देखता रहा। फ्लैट में वो अकेला रहता था। फिर ये नोट किसने लिखा था? और सबसे बड़ी बात, किसने उसका खाना टेस्ट किया? उसने नोट को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जब वो घर लौटकर आया, उसका खून जम गया, क्योंकि वही नोट फ्रिज के मैग्नेट के नीचे चिपका हुआ था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे उसे कभी फाड़ा ही ना गया हो। उस रात अमन ने पूरा फ्लैट चेक किया, बेडरूम, किचन, स्टोर रूम, बालकनी, सब कुछ, लेकिन घर में उसके सिवाय कोई नहीं था। और अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर वही प्लेट रखी हुई थी और इस बार नोट में लिखा हुआ था, आज खाना खाए बिना मत सोना। अब अमन को पहली बार डर लगने लगा। उसने तुरंत ऑनलाइन CCTV कैमरा ऑर्डर किया। 2 दिन बाद कैमरा आ जाता है। वो उसे लिविंग रूम के एक कॉर्नर में रख देता है और उस कैमरे का फेस सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ था। अमन को यकीन था कि अब सच सामने आ ही जाएगा। उस रात वो कैमरे को ऑन करके सो गया। सुबह उठते ही उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। प्लेट फिर रखी हुई थी, लेकिन इस बार नोट पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, कैमरा लगाने से कुछ नहीं होगा। अमन भागकर लैपटॉप के पास जाता है फुटेज चेक करने के लिए। उसने पूरा वीडियो देखा, पर अंदर कोई नहीं आया था, कोई बाहर नहीं गया, सब नॉर्मल था। लेकिन एक जगह वीडियो अचानक ग्लिच हुआ था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और जब वीडियो नॉर्मल हुआ तो प्लेट टेबल पे रखी हुई थी, जैसे वो हवा में से आ गई हो। अब अमन ने सोसाइटी के गार्ड से बात करने का फैसला किया। गार्ड पहले तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बहुत पूछने पर उसने एक नाम बताया, रोहित। 5 साल पहले फ्लैट 302 में एक रोहित नाम का आदमी रहता था। सिंगल, शांत और बहुत कम लोगों से बात करता था। फिर एक दिन वो गायब हो गया। उसका फोन फ्लैट में मिला, उसका वॉलेट भी फ्लैट में मिला, उसका सारा सामान वहीं था, लेकिन रोहित नहीं मिला, कभी नहीं मिला। गार्ड ने जाते जाते एक बहुत ही अजीब बात कही, गायब होने से पहले वो भी प्लेट्स और नोट की ही बात करता था। उस रात अमन को नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज भी उसे डरा रही थी। कभी किचन से हल्की सी खनक, कभी कुर्सी खिसकने की आवाज, और कभी तो ऐसा लगता जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। अगले दिन स्टोर रूम साफ करते वक्त उसके हाथ में एक पुराना कार्डबोर्ड मिला। उस बॉक्स के अंदर एक डायरी रखी हुई थी। डायरी रोहित की थी। डायरी के शुरू के पन्ने नॉर्मल थे, ऑफिस, डेली लाइफ, रूटीन टाइम। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक पेज पे लिखा था, आज डाइनिंग टेबल पे प्लेट मिली। दूसरे पेज पर नोट फिर आया। फिर मुझे लगा मुझे कोई देख रहा है। मैंने कैमरा लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। डायरी के आखिरी पन्ने और भी अजीब थे। रोहित ने लिखा, मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने उसे देखा है,
वो मेरे घर में ही रहता है, लेकिन जब भी मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ वो गायब हो जाता है। डायरी के बिल्कुल आखिरी पेज पर बस एक ही लाइन लिखी हुई थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अगले किराएदार हो। उस रात अमन ने डिसाइड किया वो फ्लैट छोड़ देगा, बस अब और नहीं। पैकिंग शुरू हुई, सूटकेस तैयार किया, कैब बुक किया, सब कुछ सेट था। लेकिन सुबह जब अमन उठा कैब कैंसिल हो चुकी थी, फोन डेड था और डाइनिंग टेबल पर एक और नोट रखा हुआ था। अमन का गुस्सा फूट पड़ा, उसने नोट को फाड़कर जला दिया और राख को सिंक में बहा दिया। उस रात डाइनिंग टेबल पर फिर एक नोट पड़ा हुआ था, बिल्कुल नया, बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब अमन टूटने लगा था, उसे लग रहा था जैसे कि वो पागल हो जाएगा। उसी रात लगभग 3 बजे उसी डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुर्सी पर बैठ रहा हो। अमन डरते हुए बेडरूम से बाहर निकला और पहली बार उसने किसी को बैठे हुए देखा। डाइनिंग टेबल के पास एक आदमी बिल्कुल शांत बस बैठा हुआ था। रोहित, अमन के मुंह से निकला। आदमी ने धीरे से सर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। अमन का गला सूख चुका था, वो बोला, तुम मर चुके हो? रोहित ने ना में सिर हिला दिया। अमन ने पूछा, फिर तुम गायब कैसे हुए? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, मैं भाग गया था। अमन ने पूछा, फिर वापस क्यों आए? रोहित की आंखों में डर था और वो बोला, क्योंकि ये जगह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। रोहित ने अमन को बताया कि वो इस फ्लैट को छोड़कर जयपुर से मुंबई चला गया था, वहां से फिर दिल्ली और फिर पुणे। लेकिन जहां भी गया उसे डाइनिंग टेबल पर प्लेट मिलती थी, होटल में, पीजी में, गेस्ट हाउस में, हर जगह। और हर बार नोट में बस एक ही बात लिखी होती थी, घर लौट आओ। और आखिरकार मैं लौट आया। फिर रोहित ने अमन की आंखों में देखकर कहा, फ्लैट में कोई भूत नहीं है। अमन ने पूछा, फिर? रोहित धीरे से बोला, ये जगह लोगों को चुन लेती है। एक बार अगर ये तुम्हें चुन ले तो तुम कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हारे साथ ही चली जाती है। अगली सुबह अमन ने फ्लैट छोड़ दिया, जयपुर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी और किसी को कुछ बताए बिना दिल्ली चला गया। 3 हफ्ते बाद दिल्ली के एक दूसरे होटल में अमन ब्रेकफास्ट करने नीचे आया। सब नॉर्मल था, लोग बातें कर रहे थे, स्टाफ काम कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कॉर्नर वाली टेबल देखते ही अमन रुक गया। वहाँ एक स्टील की प्लेट रखी हुई थी और उसके नीचे एक फोल्ड पेपर था। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से नोट खोला, उस पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, तुम वापस कब आ रहे हो? दोस्तों, वो फ्लैट अमन का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं लेकर आता रहता हूँ और ऐसी यूनिक स्टोरी आपको सिर्फ ट्रू मैट पे मिलेगी।